अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल और तली हुई मिर्चें। मूंग की दाल बनाऊंगी मैं, तड़के वाले राइस बनाऊंगी और मज़ेदार सी तली हुई मिर्चें इसके साथ बहुत मज़े की लगती हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन होता है, सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे और मज़े लेके खाएंगे। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूँग की दाल बनाने के लिए मैंने ये 1 कप ली है मूँग की दाल। इसको भिगोएंगे, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। दाल को 4-5 पानी से अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। दाल को अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। दाल डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे साइज की मैंने प्याज ली है, ये जाएगी इसमें। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा। एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर लिया है, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये जाएगा इसमें। अब मसाले जाएंगे इसमें। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिए जितनी आपके यहाँ खाई जाती हों। बहुत आसान तरीके से मैं ये दाल बना रही हूँ जिसे बिगनर बेचकर बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनेगी और बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ। देखें, बस एक दफ़ा चढ़ाना है और ये अच्छी सी गल जाएगी तो इसको घोट के और फिर तड़का लगा दें आप इसको। तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसमें उबाल आ जाएगा तो आँच को हल्की करके इसको मैं गलाने के लिए रख दूँगी। जब दाल अच्छी सी गल जाएगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। दाल को उबाल आने के बाद 1 घंटे तक मैंने इसको पकाया है हल्की आँच पे। और दाल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि जल्दी भी गल जाती है, बहुत सी देर में भी गलती है। अगर आपकी दाल ना गले, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो आप जो है इसका टाइम बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए बेहतरीन सी गल गई है और इस तरह से सारी चीज़ें मैंने इसी से घोट दी थी। इसको जब बीच-बीच में चेक किया था ना, इस तरह से। दाल देखें कितनी अच्छी लेज़दार है। इस तरह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है दाल अलग पानी अलग। ये देखें। अब इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। 3 हरी मिर्चें हैं, इसमें बीच में मैंने कट लगा दिया है, ये इस तरह से डालेंगे। नमक नहीं डाला था मैंने इसमें। 1 टीस्पून नमक है, ये डालेंगे, फैला के डालेंगे इस तरह से। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, ये जाएगा, फैला के डालेंगे इस तरह से। मिक्स कर देंगे इसको। हरी मिर्चें, नमक, गरम मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 10 मिनट के लिए फिर से मैं इसको हल्की आंच पे रख रही हूँ ताकि गरम मसाले का, हरी मिर्चों का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। उसके बाद मैं इसको सर्विंग डिश में शिफ्ट कर लूँगी और उसके बाद हम लगाएंगे इसका तड़का। दाल तैयार हो गई थी, इसको मैंने सर्विंग डिश में शिफ्ट कर लिया है। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के का पैन लिया है मैंने। 1/4 कप ऑयल डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑयल में लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो घी में भी लगा सकते हैं। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये जाएगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज पे हमारे कलर आता जा रहा है। अब इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, फैला के डालेंगे इस तरह से। थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए और ज़ीरा भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा इस तरह से। ये देखें तड़का तैयार हो गया है। चले मैं इसको दाल पे डालूँगी। ये देखें, ये देखें भाई, मैंने दाल पे तड़का डाल दिया। कितना अच्छी रौनक वाली दाल बन गई है ये। दाल हमारी तैयार हो गई है। चले अब मैं चावल तैयार करती हूँ। दाल के साथ मज़ेदार से बनाएंगे तड़का राइस। बहुत मज़े के लगते हैं इसके साथ ये। पैन में डालूँगी ऑयल 2 सर्विंग स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 4-5 काली मिर्चें हैं और 4 लौंगे हैं और हाफ टी स्पून ज़ीरा है, ये जाएगा इसमें। पहले प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ये गरम मसाला शामिल करूँगी। फ्राई करेंगे, प्याज के साथ साथ ये गरम मसाला भी फ्राई हो जाएगा तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है चावलों का। प्याज हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है, लाइट गोल्डन कलर हो गया है इसका। अब इसमें शामिल करूँगी पानी। 1.5 कप मैंने बासमती राइस लिए थे, अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था इसको मैंने। ये जाएंगे इसमें। पानी थोड़ा सा और शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। पानी 1 इंच ऊपर रहना चाहिए राइस से तो बिल्कुल सही बन जाते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करूँगी, फैला के डालेंगे इस तरह से। मिक्स कर देंगे। राइस का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। राइस का पानी ड्राई हो गया है। मैं इसको दम पे रख रही हूँ हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए और ये मज़ेदार से हमारे तड़के वाले राइस भी तैयार हो जाएंगे।
राइस भी अच्छे से दम आ गए, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, खड़े खड़े हो जाते हैं राइस जब दम आ जाते हैं। चले अब मैं दोनों चीज़ें डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। मसालेदार तली हुई मिर्चें बनाने के लिए मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं, छोटी वाली 250 ग्राम। इसके मैंने डंठल हटा दिए हैं, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है बिल्कुल। मिर्चों को पहले मैं कट लगाऊंगी। ये इस तरह से मिर्च लेंगे, इसको कट लगा देंगे इस तरह से। ये इस तरह से कट लगा के इसको खोल देंगे। ऊपर से ये जुड़ी रहेगी और बस नीचे से इस तरह से कट लगाना है इसको। सारी हरी मिर्चों को मैं इसी तरह से कट लगाऊंगी। मिर्चों को मैंने कट लगा लिया है। अब इसके लिए मैं एक फ्रेश मसाला तैयार करूंगी, तो चले मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ किस तरह बनाऊंगी। मसालेदार तली हुई मिर्चों का मसाला तैयार करूंगी मैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ और 1 टीस्पून काली मिर्च है साबुत। ये मसाला फ्रेश पिसेगा, इससे बड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। सौंफ, धनिया, काली मिर्चें, ज़ीरा। अब इस मसाले को मैं दरदरा पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, इसका दरदरा होना चाहिए। ये मसाला मैंने पीस लिया है, दरदरा पीसा है। प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, फाइन पाउडर नहीं बनाया है, दरदरा पीसा है मैंने ये मसाला। मिर्चों को मैंने कट लगा लिया है, ये मसाला भी तैयार कर लिया है। चलें अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको तैयार करना है। मसालेदार तली हुई मिर्चें बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप सरसों का तेल डालूंगी पैन में। सरसों के तेल में बहुत मज़े की बनती है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये डालेंगे पैन में। तेल को इतना गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए। उससे ये होता है कि तेल का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, कड़वाहट भी दूर हो जाती है। सरसों का तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है इसमें से। अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून राई। फ्राई करेंगे इसको थोड़ा सा, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। राई की बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं ये मिर्चें। फ्राई करेंगे इसको। झटपट ये मिर्चें बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। रमज़ानों के लिए तो ये बेहतरीन है, बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व की जा सकती हैं और खाली मिर्चें भी आप पराठे रोटी से खा सकते हैं, इतने मज़े की बनी हुई होती हैं ये। लच्छेदार पराठा हो, तली हुई मसालेदार मिर्चें हो तो मज़ा आ जाता है खाने का। मिर्चों को मैंने फ्राई कर लिया है 1 मिनट। अब इसमें शामिल करूंगी मैं मसाले। हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये जाएगा इसमें। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने कलर के लिए डाली है, मिर्चों का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि ये मिर्चें ही तेज़ होती हैं। मिर्चों का मसाला तैयार किया था दरदरा सा, ये डालूंगी इसमें मैं। मिक्स करेंगे इसको। एक टीस्पून कलौंजी शामिल करूंगी इसमें, बड़ी अच्छी लगती है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है इसकी। मिक्स करेंगे इसको। मसाला, कलौंजी सब चीज़ें डाल के मिर्चों के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। 3 टेबल स्पून मैंने ये दही लिया है, ये डालूंगी और इसकी करेंगे भुनाई। दही को मैंने फेंट लिया है। दही के साथ मिर्चों की भुनाई करेंगे, इसी में ये गल भी जाती हैं। खूब ऑयल वॉयल निकल के आ जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। दही डालने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। देख सकते हैं आप, ऑयल वगैरह खूब इसका निकल के आ गया है और भुनाई करते करते ही मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाती हैं। 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख रही हूँ, उसके बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार तली हुई मिर्चें तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। चलिए अब मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी 2 मिनट के बाद। हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। मसालेदार तली हुई मिर्चें तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। ये मसाला इसका लिपटा लिपटा रहता है बिल्कुल इसी तरह से। सरसों के तेल में मैंने इसको बनाया है, बहुत मज़े की बनती है। सरसों के तेल में बहुत सौंधा सौंधा सा टेस्ट आ रहा होता है और जायका भी बढ़ जाता है। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तली हुई मसालेदार मिर्चें। अगर आप किसी भी किस्म के राइस भी सर्व कर रहे हैं उसके साथ बहुत मज़े की लगेंगी, तमाम पराठों के साथ बहुत मज़े की लगेंगी और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो रोटी से ही ये बहुत मज़े की लगती हैं। मूंग की दाल भी तैयार है, तड़के वाले राइस भी तैयार हो गए हैं। चलिए मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें भाई कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं।
ये देखें कितने खिले खिले राइस बने हैं। मूंग की दाल चावल तैयार हो गए हैं। मैं आपको दाल चेक कराती हूँ कितनी अच्छी लेज़दार बनी है। ये देखें, ऐसा नहीं है कि पानी अलग दाल अलग, बहुत ही लेज़दार बनी हुई है। और ये तड़के वाले राइस, और ये मज़ेदार सी तली हुई मिर्चें। दाल चावल को मिक्स करेंगे पहले, थोड़ा सा ये मसाला, तली हुई मिर्चों के साथ ये दाल चावल बहुत मज़े के लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़े की लगती है ये दाल, सौंधी सौंधी। और आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी अच्छी रौनक वाली लग रही है, तड़के वाले राइस के साथ, तली हुई मिर्चों के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गर्मियों में इस तरह के खाने अच्छे लग रहे होते हैं। आप लोग भी ये मज़ेदार से दाल चावल बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। अगर आप चाहें तो मूंग की दाल को रोटी और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।